ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट सहित धीरे धीरे पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य के बंद होने से दुनिया के ज्यादातर देशों में होने वाली एनर्जी क्राइसिस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के जल संसाधनों को निशाना बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आपको ईरान इजराइल जंग से जुड़ा हुआ हर एक ताज़ा अपडेट बताएंगे। तो फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के वाटर सोर्स को अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया है। ऐसे में ईरान की जनता को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है। इसके पहले मिडिल ईस्ट में तनाव तब बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब ईरान के सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला करने की जानकारी मिली। इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिकों के भी घायल होने की खबर है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको याद ही होगा 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, जिसमें ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 2 अफसरों को हत्यारा बताते हुए अभी फिलहाल कार्रवाई करने की मांग की है। ईरान ने इन दोनों सैन्य अधिकारियों का नाम पता बताते हुए दोनों को मिनाब के स्कूल पर हुए हमले में हुई 175 मौतों का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिकी हमले में पीएमएफ का मुख्यालय भी तबाह हो गया है। यह हमला विशेष रूप से उन ठिकानों पर किया गया जहां ईरान समर्थित समूहों के लिए एडवांस मिलिट्री उपकरण तैयार होते हैं। हमले में एक रिमोट साइट को भी उड़ा दिया गया है, जहां ईरानी सेना का कमांड सेंटर होने का अंदेशा जताया गया है। वहीं एक और अपडेट ये है कि तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़ा साझा किए हैं कि अब तक ईरान में इस युद्ध के कारण 2076 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 216 बच्चे शामिल हैं और करीब जो घायल हैं वो 26,500 करीब हैं, उनमें 1,767 बच्चे शामिल हैं। वहीं यूएई ने ईरान की 530 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त करते हुए ईरान के सभी रेजिडेंसी परमिट और गोल्डन वीजा रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हमले लगातार जारी हैं और इजरायली वायुसेना ने ईरान पर भीषण हमला किया और इस हमले में तेहरान स्थित एक मिसाइल साइट के क्रिटिकल ब्लॉक समेत एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है। इजरायली हमले में ईरान की इंडस्ट्री ठप पड़ गई है, खासकर डिफेंस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचने का सिलसिला जारी है। इजरायल ने ईरान के दर्जनों हथियार बनाने वाली साइट्स पर हमला करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान में जंगी साजो सामान बनाने वाली 2 स्पेशल साइट्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जहां मिसाइल्स का संयोजन होता था और उपयोग के लिए महत्वपूर्ण उसके कलपुर्जे बनाए जाते थे। एक खुफिया इनपुट पर आईडीएफ ने तेहरान में ईरानी शासन के तमाम बुनियादी ढांचों पर रात भर सिलसिलेवार तरीके से हमले किए हैं। आईडीएफ ने एक सेंट्रल साइट पर हमला किया जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल में काम आने वाले उपकरण बनाए जाते थे, इसे भी निशाना बनाया गया है। वहीं लेबनान में भी मौजूद हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। इसके बाद इजराइल ने कई मिसाइलों को मार गिराया और दक्षिण लेबनान में भारी तबाही पहुंचाई है। हमले में कुछ पत्रकारों की भी मौत की खबर है। इजरायली हमले में मारे गए लेबनानी पत्रकारों का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार जुलूस के दौरान सभी लोग शोक संतप्त नजर आए। ताबूत ले जाते समय अमेरिका विरोधी नारे लगते रहे। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इराक में एरबिल में तैनात अमेरिकी एयरफोर्स का पेट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली लॉन्चर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं ईरानी दूतावास ने तेहरान को अमेरिकी फौजों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को दबाने के लिए चाहे कितने भी अमेरिकी फौजी आ जाएं, वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगे। ईरानी मीडिया ने वेलकम टू हेल लिखकर अमेरिकी फौजों की आमद को चुनौती दी है। कतर के समाचार चैनल अल अरबी ने इजरायली हमले में तेहरान स्थित अपने ब्यूरो ऑफिस के ध्वस्त होने की खबर दी। कतर के समाचार चैनल अल अरबी ने रविवार को बताया कि एक इजरायली मिसाइल ने तेहरान स्थित उनके कार्यालय की इमारत को निशाना बनाया, जिस पर काफी नुकसान हुआ है। चैनल ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि राजधानी तेहरान में स्थित अल अरबी टीवी चैनल की इमारत को इजरायली मिसाइल ने निशाना बनाया है। व्यापक क्षति हुई है और लाइव प्रसारण निलंबित करना पड़ा। कार्यालय के अंदर से प्राप्त फुटेज में टूटी हुई खिड़कियां, चकनाचूर कांच और कुछ मलबा भी दिखाई दिया। इमारत के बाहर की तस्वीरें में भी सड़कें मलबे से ढकी हुई नजर आई और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान युद्ध के कारण बिजली के बिल दोगुने से अधिक बढ़ गए हैं, ये भी एक ताज़ा अपडेट है। इन्हें अब नियंत्रित करने के लिए मिस्र में दुकानों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को जल्द बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज़ से पाकिस्तान के 20 जहाज़ों के गुजरने की इजाज़त दे दी है। रोजाना पाकिस्तान के 2 जहाज़ गुजरेंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने की इजाज़त दी है। इस्लामाबाद ने इस कदम को मौजूदा ऊर्जा संकट को कम करने की दिशा में अहम माना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को घोषणा की और बताया
बताया कि इस व्यवस्था के तहत रोज 2 जहाज इस जलमार्ग से गुजरेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से अपील की कि वो मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर युद्ध से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट हो जाएं और गलत जानकारियों के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पड़ोस में चल रहा यह संघर्ष 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है और इससे कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो इजराइल ईरान वॉर से जुड़ा हुआ ये पूरा अपडेट आपके सामने रहा। यदि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध क्या और भी भीषण होने वाला है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।